सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। आप सभी का द होप होराइजन में स्वागत है। जैसा कि हम सभी कर्मचारियों को कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें कई समस्याएं आ रही है, तो इस वीडियो में हम एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान देखते हैं। अब हम घर बैठे बिना किसी समस्या के एक ही मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको लेट मिला होगा, लेकिन इसकी वजह यही है कि हमने सारा कुछ वेरीफाई करके ही आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र या क्रोम पर जाएं और इस ऐप को खोल लें। इसके लिए आप सबसे बड़ी समस्या है मेल की थी, तो अभी ये कंफर्म हो गया है कि आपको किसी अन्य मेल की गवर्नमेंट मेल बनाने की या कोई रिक्वेस्ट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी एसएसओ से ही इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र पर जाएं और अपनी एसएसओ से इसको लॉगिन कर लें। कर्मयोगी के लिए आपको यह देखने की ज़रूरत है कि अगर आप एसएसओ और कर्मयोगी दोनों एक साथ नहीं खोलते हैं तो एक पेज आउट हो जाता है जब आप ओटीपी देखने जाते हैं। तो आप अपनी एसएसओ को ब्राउज़र पर खोलें, ब्राउज़र या आपके फ़ोन में क्रोम होगा उस एप्लीकेशन पर खोलें और जो नॉर्मल हम गूगल पे सर्च करते हैं वहाँ पर जाकर आप कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन सर्च कर लीजिए। जब आप कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन सर्च करते हैं तो इसके बाद आप आई गॉट वेब पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस पर आने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। अपना नाम डाल लीजिए। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना ग्रुप चूज करना है। तो इसमें अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं। सबसे पहला ग्रुप ए है जिसमें राजपत्रित अधिकारी आएंगे। ग्रुप बी है जिसमें अधीनस्थ अधिकारी, जिसमें जैसे सेकंड ग्रेड टीचर हैं, थर्ड ग्रेड हैं, ये सब आएंगे। थर्ड में मंत्रालय कर्मचारी आएंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आएंगे ग्रुप डी में। आप जिस ग्रुप में आते हैं उसका चयन कर लीजिए। अब आपको जो मेल वेरिफिकेशन में समस्या आ रही है वो नहीं आएगी, क्योंकि अब आप अपनी एसएसओ आईडी से ही इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो अपनी एसएसओ आईडी जैसे XYZ आपकी एसएसओ आईडी कुछ भी है, इसको यहाँ पर डालिए। @rajasthan.in इसके पीछे आपको लगाना है। बस आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आप ब्राउज़र पर जाइए। ब्राउज़र या क्रोम आपके फ़ोन में जो भी है उस पर जाइए। अपनी एसएसओ को लॉगिन करें। एसएसओ में आप राजमेल ऐप पर जाएं। उसको एक्टिवेट नहीं किया है तो कर दें। अब साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आसानी से आपका काम हो जाएगा। पहले ये एरर आ रहे थे जिसकी वजह से यह नहीं हो पा रहा था। तो आप राजमेल पर जाएं और एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास पूरा पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप इनबॉक्स पर जाएं। इनबॉक्स पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैसेज मिलेंगे जो आपके पहले आ रखे हैं। नहीं आ रखे हैं तो अब जो ओटीपी का मैसेज आएगा वो आपके पास आ जाएगा। तो आप एसएसओ पर जाएं। अब आप वापस गूगल पर आएँ। पेज को आपको मिनिमाइज़ करना है। नीचे से 3 ऑप्शन आते हैं, बैक का, फॉरवर्ड का और मिनिमाइज़ का। मिनिमाइज़ करना ताकि आपका पेज वहाँ से हटे न, स्क्रीन पर बना रहे। तो अब आप कर्मयोगी पर आएंगे। रजिस्ट्रेशन कर रहे थे मेल के लिए, आप ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका ओटीपी जो है वो आपको यहाँ पर राजमेल पर शो हो जाएगा। नहीं हो रहा तो आप बैक करिए, वापस आपका मेन एसएसओ का पेज खुल जाएगा। वहाँ से फिर से इसी ऐप को क्लिक करिए। कई बार ये अपडेट नहीं होता तो आप वापस कर देंगे। करने के बाद इनबॉक्स पर जाइए, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ओटीपी। तो ओटीपी पर क्लिक कर लीजिए। ओटीपी आ जाएगा, उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा। इसका मतलब आपका वेरीफाई हो चुका है। कई शिक्षक इसको राजमेल ऐप पर भी जा कर के कर रहे हैं, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से किया है, आसानी से हो रहा है। आप इसको यहाँ से आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जिस तरीके से आपने मेल को वेरीफाई किया वैसे आपका अपना फ़ोन नंबर डाल लीजिए, ओटीपी पर सेलेक्ट कर लीजिए। ओटीपी आ जाएगा और इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। ग्रीन टिक मार्क आ गया, मतलब आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुके हैं।
नीचे जाइए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं तो सेंट्रल पर क्लिक कर लीजिए, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से हैं तो स्टेट पे क्लिक कर लीजिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का चयन करेंगे, तो इस पर आप जैसे अगर आप राजस्थान कर्मचारी हैं तो आप ओनली राजस्थान लिख करके सर्च करेंगे तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं वो सारे उसमें लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे आप राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो आ जाएगा, आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, नीचे टर्म एंड कंडीशंस दे रखी हैं, आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए और साइन इन कर लीजिए आपका कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर इन सब समस्याओं के बाद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये डालिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।